चलिए आज बात करते हैं उन 4 शानदार समीकरणों की जो चुपचाप हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चला रहे हैं। जी हाँ, ये हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के समीकरण, और ये शायद फिजिक्स की सबसे खूबसूरत और ताकतवर चीजों में से एक हैं। तो आइए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। जरा सवाल पर सोचिए। एक तरफ है सूरज की रोशनी, दूसरी तरफ है हाथ में रखा स्मार्टफोन। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? इन दोनों का आधार एक ही चीज है, अनदेखे तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन तरंगों का राज उन्हीं 4 समीकरणों में छुपा है जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर हैं क्या? कल्पना कीजिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का एक डांस जो स्पेस में एक दूसरे को बनाते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ता है। ये ऐसी तरंगे हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, और ये हमारे चारों तरफ हैं, रेडियो वेव से लेकर माइक्रोवेव्स तक, और हाँ, उस रोशनी में भी जिससे हम दुनिया देखते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मैक्सवेल के आने से भी पहले। उस समय बिजली और चुंबकत्व को समझने के लिए नियम तो थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी, और यह कमी एक बहुत ही जरूरी नियम में थी, जिसका नाम था एम्पियर का नियम। सिद्धांत तो बड़ा सीधा साधा था कि भाई, जहां भी बिजली का करंट बहेगा उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और ये हर एक्सपेरिमेंट में सही भी साबित हो रहा था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसी पहेली आई जहां ये नियम पूरी तरह से फेल हो गया, और इसने फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यहां एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। एक चार्जिंग कैपेसिटर को देखिए, तार में करंट है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। यहां तक तो एम्पेयर का नियम बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन अब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की खाली जगह को देखिए। वहां तो कोई तार नहीं है, कोई करंट नहीं बह रहा, फिर भी वहां एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? बस यहीं पर एम्पेयर का नियम आकर टूट जाता है। और बस इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। वो एक जबरदस्त भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने इस गड़बड़ी को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्हें यकीन था कि प्रकृति के नियम अधूरे नहीं हो सकते, बस हमारी समझ में कोई कमी है। और मैक्सवेल की जीनियस बस इसी एक आइडिया में छुपी थी। उन्होंने एक नए तरह के वर्चुअल करंट का आइडिया दिया, जिसे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। ये वो करंट है जो चार्ज के बहने से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से पैदा होता है, ठीक वैसा ही जैसा कैपेसिटर की खाली जगह में हो रहा था। बस ये एक विचार और पूरी पहेली हमेशा के लिए सुलझ गई। इस एक खोए हुए टुकड़े के साथ मैक्सवेल ने सिर्फ एक नियम को ठीक नहीं किया, उन्होंने बिजली और चुंबकत्व की पूरी दुनिया को एक साथ बांध दिया, 4 बेहद शक्तिशाली और खूबसूरत समीकरणों में। और ये 4 नियम मिलकर प्रकृति की एक बहुत गहरी सच्चाई बताते हैं। पहला नियम बहुत ही बेसिक है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, मतलब जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। यही तो बिजली का सोर्स है। दूसरा नियम हमें चुंबक के बारे में एक बड़ी अजीब बात बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बंद लूप में होती है। आपने कभी ऐसा चुंबक देखा है जिसका सिर्फ एक ही पोल हो, सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ? नहीं, है ना? बस यही है दूसरा नियम, कोई मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता। तीसरा नियम फैराडे का नियम। ये बताता है कि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। ये कहता है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं तो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। हमारे सारे पावर जनरेटर्स इसी एक सिद्धांत पर तो काम करते हैं। और अब आता है चौथा और अंतिम नियम, जिसे मैक्सवेल ने पूरा किया था। ये कहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट से नहीं बल्कि एक बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बनती है। यही वो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला आइडिया था, और ये खूबसूरती से दिखाता है कि बिजली और चुंबकत्व असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में इन समीकरणों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला नतीजा तो अभी आना बाकी था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। मैक्सवेल ने जब इन समीकरणों को गौर से देखा तो उन्हें एक अविश्वसनीय चीज नजर आई। एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और यह सिलसिला एक लहर की तरह आगे बढ़ता जाता है। मतलब इन समीकरणों ने एक तरंग की भविष्यवाणी कर दी थी।
और अब आता है वो पल जो रोंगटे खड़े कर देता है, जब मैक्सवेल ने कलम और कागज पर कुछ जाने पहचाने कांस्टेंट्स की वैल्यू डालकर इन तरंगों की स्पीड कैलकुलेट की तो उन्हें ये सटीक नंबर मिला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इशारा था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैक्सवेल ने जो स्पीड कैलकुलेट की थी वो पहले से मापी गई रोशनी की स्पीड के हूबहू बराबर थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि प्रकाश यानी लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। एक ही झटके में बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश तीनों एक ही कहानी का हिस्सा बन गए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, मैक्सवेल ने प्रकृति की 3 बड़ी ताकतों बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश को एक कर दिया। उन्होंने दिखाया कि एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और यही वो राज है जिससे रोशनी स्पेस में सफर कर पाती है। और सबसे बड़ी बात, इन समीकरणों ने प्रकाश की गति की इतनी सटीक भविष्यवाणी की कि इस थ्योरी पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ 4 छोटे और सुंदर समीकरण हमारे आसपास की दुनिया के इतने बड़े हिस्से को समझा सकते हैं, तो ये हमें फिजिक्स की ताकत के बारे में क्या बताता है? ये हमें प्रेरणा देता है कि हम उन सरल नियमों की तलाश करते रहें जो इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड को चलाते हैं। न जाने और कितने रहस्य हैं जो ऐसे ही सुंदर जवाबों का इंतजार कर रहे हैं।